हज ट्रेनिंग कोर्स, सफर की शुरुआत से वापसी तक। सबक नंबर 23। विषय मदीना मुनव्वरा की 30 मुक़द्दस ज़ियारतें, तारीख़, फ़ज़ाइल और आमाल। मस्जिद नबवी के अलावा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे हाजी साहब, मस्जिद नबवी की ज़ियारत और बारगाहे रिसालत में हाज़री के बाद मदीना मुनव्वरा की मुक़द्दस गलियों और वादियों में ऐसे बेशुमार मकामात हैं जहां हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जान निसारों यानी सहाबाए किराम के कदम पड़े, जहां वही नाजिल हुई और जहां अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हुआ। आइए इन 30 अजीम और तारीख़ी मकामात की ज़ियारत, उनके हवाले और वहाँ किए जाने वाले आमाल को समझते हैं। 1. मस्जिद कुबा। तारीख़ और फ़जीलत। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद, जिसकी बुनियाद खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से रखी। कुरान में इसे तक़वा पर कायम मस्जिद कहा गया है। सूरह तौबा 108। आमाल। हदीस में है कि जिसने अपने घर या होटल से वुज़ू किया और मस्जिद कुबा आकर नमाज पढ़ी, उसे एक उम्रा का सवाब मिलेगा। इब्ने माजा। यहाँ 2 या 4 रकात नफल तहियतुल मस्जिद ज़रूर अदा करें। 2. जन्नतुल बकी। तारीख़। मदीना का अजीम और कदीम कब्रिस्तान, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात, अहले बैत और 10,000 से ज़ायद सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु दफ़न हैं। आमाल। वहाँ जाकर कब्रिस्तान में दाखिल होने की दुआ पढ़ें। यहाँ खड़े होकर तौबा और मग़फ़िरत की दुआ मांगे और तमाम सहाबा को ईसाले सवाब करें। सही मुस्लिम। नंबर 3। मैदान उहद और जबल उहद। तारीख़। जंग उहद का मकाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उहद वो पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। सही बुखारी। आमाल। पहाड़ को इश्क की निगाह से देखें। इस्लाम की खातिर दी गई कुर्बानियों को याद करके अपने ईमान को ताज़ा करें। नंबर 4। शुहदाए उहद का कब्रिस्तान। तारीख़। जहाँ सैयदुश्शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और 70 सहाबाए किराम आराम फरमा रहे हैं। आमाल। जाली के बाहर खड़े होकर हज़रत हमज़ा और दीगर शुहदा को सलाम पेश करें और उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करें। सही बुखारी। नंबर 5। मस्जिद किबलतैन। तारीख़। 2 किबलों वाली मस्जिद। ये वो मुक़द्दस मकाम है जहाँ ज़ुहर या असर की नमाज के दौरान हुक्म इलाही आया और नमाज की हालत में ही मुसलमानों का किबला बैतुल मुक़द्दस से बदलकर काबा शरीफ यानी मक्का कर दिया गया। सूरह बकरा 144। आमाल। मस्जिद की ज़ियारत करें और अगर मकरूह वक्त ना हो तो 2 रकात नफल नमाज अदा करें। 6. सबा मसाजिद और मकाम खंदक। तारीख़। जंग खंदक यानी अहज़ाब के मकाम पर सहाबा ने मदीना की हिफाजत के लिए खाई खोदी थी। यहाँ जिन मकामात पर अकाबिर सहाबा ने खैमे लगाए थे, वहाँ छोटी मस्जिदें बनी हैं जिन्हें सबा मसाजिद कहा जाता है। इसमें सबसे अहम मस्जिद फ़तह है, जहाँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन दुआ फरमाई और अल्लाह ने फ़तह नसीब की। आमाल। यहाँ दुआए फ़तह और अपनी परेशानियों के हल की दुआ मांगे। मस्जिद फ़तह के पास मांगी गई दुआ कबूल होती है। मुस्नद अहमद। 7. मस्जिद जुमुआ। तारीख़। मक्का से हिजरत के वक्त कुबा से मदीना आते हुए बनु सालिम के मोहल्ले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का सबसे पहला जुमुआ इसी जगह पढ़ाया था। सीरत इब्ने हिशाम। आमाल। मस्जिद में दाखिल होकर तहियतुल मस्जिद पढ़ें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। 8. मस्जिद गमामा। तारीख़। गमामा का मतलब है बादल। मस्जिद नबवी के बिल्कुल पास है। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज पढ़ाया करते थे और यहीं आपने बारिश के लिए दुआ यानी इस्तिस्का की थी, तो बादल ने आप पर साया किया था और बारिश हुई थी। सही मुस्लिम। आमाल। अल्लाह की रहमत और बरकत मांगे, अल्लाह ने चाहा तो यहाँ भी नफल अदा करें। 9. मस्जिद अबू बकर सिद्दीक। तारीख़। मस्जिद गमामा के करीब ही ये मस्जिद है जहाँ हज़रत अबू बकर रज़ी ने अपने खिलाफत के दौर में ईद की नमाज पढ़ाया करते थे। तारीख़ मदीना। आमाल।
ज़ियारत और हज़रत अबू बकर रज़ी की इस्लाम के लिए खिदमात को याद करना और ईसाल सवाब करना। 10 मस्जिद उमर फ़ारूक। तारीख़ ये भी करीब ही वाक़े है जहां हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अपने दौर में नमाज ईद पढ़ाते थे। आमाल ज़ियारत और खलीफा दोम पर दुआए रहमत। 11 मस्जिद अली और 12 मस्जिद बिलाल। तारीख़ ये दोनों मकामात भी इन अजीम सहाबा के नामों से मंसूब हैं और अहले मदीना यहाँ अल्लाह की इबादत किया करते थे। आमाल नमाज का वक्त हो तो नमाज अदा करें, वरना अहले बैत और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह की मोहब्बत दिल में ताज़ा करें। 13 मस्जिद इजाबा। तारीख़ इजाबा का मतलब है कबूलियत। ये वो मस्जिद है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए 3 अजीम दुआएं मांगी थीं। अल्लाह ने 2 कबूल फरमा ली कि मेरी उम्मत क़तई या डूबने से हलाक न हो, और एक से रोक दिया कि उम्मत में आपस में इख्तिलाफ न हो। सहीह मुस्लिम। आमाल यहाँ उम्मत मुस्लिमा में अमन, मोहब्बत और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआ मांगे। 14 मस्जिद सजदा। मस्जिद अबू ज़र ग़िफ़ारी। तारीख़ इस मकाम पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना लंबा सजदा किया कि सहाबा को लगा शायद आपकी वफ़ात हो गई। आपने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे खुशखबरी दी है कि जो आप पर एक बार दुरूद पढ़ेगा अल्लाह उस पर रहमत भेजेगा। इसी खुशी में शुक्र का सजदा किया। मुस्नद अहमद। आमाल यहाँ सजदाए शुक्र अदा करें और कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ें। 15 सक़ीफ़ा बनी साइदा। तारीख़ मस्जिद नबवी के करीब ये वो तारीख़ी बाग या चबूतरा है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के फ़ौरन बाद अंसार और मुहाजिरीन जमा हुए थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह को इस्लाम का पहला खलीफा मुंतखब किया गया था। सहीह बुखारी। आमाल इस्लामी खिलाफत और सहाबा की दूर अंदेशी को याद करके उनके हक़ में दुआ करें। 16 मस्जिद शजरा ज़ुल हुलैफ़ा मीकात। तारीख़ ये मदीना वालों का मीकात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज और उम्रा के लिए यहीं क़याम फरमाते और एहराम बांधते थे। सही बुखारी। आमाल अगर आप मदीना से मक्का उम्रा के लिए जा रहे हैं तो यहाँ से गुस्ल करके या वुज़ू करके एहराम की 2 रकात अदा करें और तलबिया यानी लब्बैक पढ़ें। 17 बीर उस्मान बीर रोमा। तारीख़ मदीना में मीठे पानी का कुआं जिसे हज़रत उस्मान गनी रज़ी ने एक यहूदी से 35,000 दिरहम में ख़रीदकर क़यामत तक के लिए मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया था। सही बुखारी। आमाल इस बाग की ज़ियारत करें और हज़रत उस्मान की सखावत और जन्नत की बशारत को याद करें। 18 बीर गर्स। तारीख़ हदीस के मुताबिक ये जन्नत के चश्मों में से एक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका पानी पीना पसंद फरमाते थे और वसीयत की थी कि वफ़ात के बाद मुझे इसी कुएं के पानी से गुस्ल दिया जाए। सुनन इब्ने माजा। आमाल ज़ियारत करें और मौका मिले तो बरकत की नीयत से इसका पानी पिएं या चेहरे पर लगाएं। 20 बाग़ सलमान फ़ारसी और बीर फ़कीर। तारीख़ हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी को यहूदी की ग़ुलामी से आज़ाद कराने के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ 300 खजूर के पौधे लगाए थे जो उसी साल फल देने लगे थे। मुस्नद अहमद। आमाल इस मुबारक बाग की ज़ियारत करें और यहाँ की खजूरें अजवा वग़ैरह ख़रीदना बाइसे बरकत है। 20 वादी अक़ीक़। तारीख़ मदीना की सबसे मशहूर और मुबारक वादी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था कि आप इस मुबारक वादी में नमाज पढ़ें। सही बुखारी। आमाल इस वादी से गुजरते हुए अल्लाह की बड़ाई बयान करें और दुआएं पढ़ें। 21 मस्जिद फ़दीक़ मस्जिद शम्स। तारीख़ जब शराब हराम होने की आयत नाजिल हुई तो सहाबाए किराम ने शराब फ़दीक़ के तमाम मटके यहीं लाकर तोड़ दिए थे। आमाल अल्लाह की फरमा मर्दारी और गुनाहों से बचने का अहद यानी वचन करें। 2 रकात नफ़ल पढ़ें। 22 मस्जिद बनी क़ुरैज़ा। तारीख़ ग़ज़वा खंदक के फ़ौरन बाद अल्लाह के हुक्म से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने यहाँ बनी क़ुरैज़ा के गद्दार यहूदियों का मुहासरा किया था और यहीं नमाज़ें अदा की थीं। सही बुखारी। आमाल
इस्लाम की हक्कानियत और बातिल की शिकस्त पर अल्लाह की हम्द व सना बयान करें। 23 मस्जिद राया जबल ज़ुबाब। तारीख़ राया का मतलब झंडा है। जंग खंदक के दौरान इस पहाड़ी पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमांड टेंट था और इस्लामी लश्कर का झंडा नस्ब किया गया था। आमाल इस्लाम के परचम की बुलंदी की दुआ मांगें और सहाबा की शुजाअत को याद करें। 24 मस्जिद मुस्तराह। तारीख़ मुस्तराह का मतलब है आराम करने की जगह। जंग उहद की सख्त लड़ाई और थकावट के बाद मदीना वापसी के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ी ने यहाँ कुछ देर क़याम फरमाया था और आराम किया था। तारीख़ मदीना वफ़ाउल वफ़ा। आमाल अगर यहाँ जाने का मौका मिले तो 2 रकात नफल नमाज अदा करें और जंग उहद में दी गई सहाबा की कुर्बानियों और दीन के लिए उठाई गई तकलीफ़ों को याद करके उनके हक़ में बुलंदी दर्जात की दुआ करें। 25 बीर अरीस बीर ख़ातम। तारीख़ मस्जिद क़ुबा के बिल्कुल करीब ये वो तारीख़ी कुआं है जिसके किनारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पाँव लटकाकर बैठा करते थे और यहीं आपने हज़रत अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ी को एक एक करके जन्नत की बशारत दी थी। हज़रत उस्मान रज़ी की खिलाफत के दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अंगूठी ख़ातम जिस पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था उनके हाथ से इसी कुएं में गिर गई थी जो बहुत तलाश के बावजूद न मिली। इसीलिए इसे बीर ख़ातम भी कहते हैं। सही बुखारी। आमाल इस मकाम की ज़ियारत करते हुए खुलफ़ाए राशिदीन की शान और फजीलत को दिल में ताज़ा करें और उनके लिए ईसाले सवाब करें। नोट अब ये कुआं क़ुबा के बाहरी मैदान का हिस्सा बन चुका है और निशान के तौर पर इसे ढक दिया गया है। मस्जिद सुकिया और बीर सुकिया। तारीख़ जंग बद्र के लिए रवाना होते वक्त इस्लामी लश्कर ने यहाँ पड़ाव डाला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ इस्लामी फ़ौज का मुआयना किया था। यहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीर सुकिया कुएं के पानी से वुज़ू फरमाया और मदीना के लिए बरकत की अजीम दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह जितनी बरकत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का के लिए मांगी उससे दुगनी बरकत तू मदीना में अता फरमा। आमाल यहाँ नमाज अदा करें और अल्लाह से अपने रिज़्क़ और जानो माल में बरकत की दुआ करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दुआ के तुफ़ैल में मदीना की मोहब्बत दिल में बसाएं। जबल सलाह। तारीख़ गज़वाए खंदक अहज़ाब के वक्त मस्जिद नबवी से कुछ फासले पर मौजूद इसी पहाड़ के दामन में इस्लामी लश्कर का खैमा कैंप लगा था और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमांड पोस्ट यहीं थी। इसी पहाड़ के बिल्कुल करीब सहाबा ने मदीना की हिफाजत के लिए खाई यानी खंदक खोदी थी। सीरत इब्ने हिशाम। आमाल इस पहाड़ और खंदक के मकाम को देखकर मुसलमानों के सब्र और ईमान की मजबूती को याद करें और हमेशा बातिल के मुकाबले में दीन की कामयाबी के लिए दुआ करें। मस्जिद शेखैन मस्जिद दिरा। तारीख़ मदीना से उहुद के रास्ते में ये वो मकाम है जहाँ जंग उहुद के लिए जाते हुए इस्लामी लश्कर ने रात में पड़ाव डाला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं अस्र, मगरिब, इशा और अगली सुबह की फज्र की नमाज अदा फरमाई थी। यहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग में जाने से पहले अपनी ज़िरह यानी युद्धनु पोशाक पहनी थी। तारीख़ मदीना। आमाल यहाँ मस्जिद की ज़ियारत और नमाज अदा करके इस्लाम की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने की नीयत करें। दारे अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह की तारीख़ी जगह। तारीख़ हिजरत के बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार मदीना दाखिल हुए तो आपकी ऊँटनी कस्वा जिस मकाम पर अल्लाह के हुक्म से बैठी थी वो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह का घर था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी और अपने हुजरे बनने तक लगभग 6 या 7 महीने इसी मुबारक घर में क़याम फरमाया था। तारीख़ इस्लाम। अब ये जगह मस्जिद नबवी के अंदर या सहन में शामिल हो चुकी है, बाबे जिब्राइल के सामने की तरफ। आमाल मस्जिद नबवी में इस हिस्से के पास से गुजरते हुए इस तारीख़ को याद करें और अंसारे मदीना की मेहमान नवाजी, मोहब्बत और ईसार की तारीफ़ करते हुए उनके और उनकी नस्लों के हक़ में रहमत की दुआएं मांगे। 30 बीर शिफा यानी बीर यसीरा। तारीख़ ये कुआं उस वक्त बीर यसीरा कहलाता था और इसका पानी काफ़ी खारा सॉल्टेड था और पीने के लायक नहीं था।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں میں اپنا لعاب دہن یعنی مبارک تھوک ڈالا تو پانی بالکل میٹھا اور جسمانی بیماریوں کے لیے شفا بن گیا۔ وفاء الوفا۔ یہ زیارت ضعیف ہے۔ اعمال۔ اگر اس مقام کی زیارت کا موقع ملے اور وہاں پانی میسر ہو تو اسے پئیں اور اللہ سے تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کی شفا اور عافیت مانگیں۔ پیارے عزیزو، زیارتوں کا حقیقی مقصد اور خلاصہ۔ یاد رکھیں، ان زیارتوں کا مقصد صرف تصویریں کھینچنا یا گھومنا نہیں ہے، بلکہ ہر مقدس جگہ پر کھڑے ہو کر سوچیں کہ ان پہاڑوں، کنوؤں اور زمین کے ٹکڑوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے قدموں کو چوما ہے۔ اپنے اندر ان صحابہ جیسا ایمان، تقوی اور عشق پیدا کرنے کی کوشش کریں اور زیارتوں کے دوران کثرت سے درود و سلام کا ورد جاری رکھیں۔ اگلے سبق میں سبق نمبر 24۔ انشاءاللہ ہم مدینہ منورہ سے الوداعی حاضری، سلام، وطن واپسی کا سفر اور حج کے بعد کی زندگی یعنی حج مبرور کی نشانیوں کا بیان کریں گے۔